हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएड के फिजिकल साइंस के लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक। तो आइए हम इस टॉपिक को डिटेल से जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे, छात्र अध्यापक का नाम। उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस भी विद्यालय में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विद्यालय का नाम। उसके बाद हम विषय लिखेंगे कि वो कौन सा विषय है। ये विज्ञान का विषय है तो यहाँ पर विज्ञान लिखा गया है। उसके बाद खंड लिखेंगे कि कौन सा खंड है। उसके बाद दिनांक लिखेंगे, जिस भी दिन हम ये पढ़ाने जा रहे हैं उस दिन का डेट। उसके बाद हम वर्ग लिखेंगे, कौन सा वर्ग है। उसके बाद हम घंटी लिखेंगे, कौन सी घंटी में हम जा रहे हैं पढ़ाने। उसके बाद प्रकरण यानी टॉपिक का नाम लिखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक, तो यहाँ पर मैंने भोजन के घटक लिखा है। उसके बाद अवधि लिखेंगे कि कितने देर की क्लास है, 50 मिनट की है, 40 मिनट की है, वो लिखेंगे। चलिए अब हम आते हैं समान उद्देश्य पर। तो हमारा पहला उद्देश्य है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। हमारा दूसरा उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। हमारा तीसरा उद्देश्य है छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना। अब आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पर। तो ज्ञान पर आधारित है, क्या है, छात्र एवं छात्राएं भोजन के घटक के बारे में जान पाएंगे। बोध पर आधारित क्या है, छात्रों में भोजन के चक्र को समझकर व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोग पर आधारित हैं, छात्र भोजन के घटक के बारे में प्राप्त किए गए ज्ञान का जीवन में उचित ढंग से प्रयोग करेंगे। ये क्या हो गया, ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया, ज्ञान पर आधारित, बोध पर आधारित, प्रयोग पर आधारित। अब आते हैं शिक्षण विधियाँ पे। तो क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है और व्याख्यान विधि है। इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या है, तो मौखिक है, चौक डस्टर है, चार्ट है, प्रोजेक्टर है। अब हम आते हैं प्रस्तावना प्रश्न पे। तो हमारा प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं और छात्र क्रियाएं हैं। छात्र अध्यापक क्रिया में हम बच्चे से प्रश्न पूछते हैं और छात्र क्रिया में बच्चे उसका उत्तर देते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों आप भोजन से क्या बच्चों आप भोजन में क्या खाते हैं। तो क्या बच्चे उत्तर देते हैं, रोटी, सब्जी, चावल आदि। उसके बाद में हमारा दूसरा प्रश्न है, बच्चों आप भोजन क्यों करते हैं। तो बच्चे उत्तर देते हैं ऊर्जा लेने के लिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, बच्चों क्या आपको पता है कौन से घटक होते हैं। ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसके बाद हम अपने प्रकरण की घोषणा करेंगे। बच्चों आज हम भोजन के घटक पर विशेष अध्ययन करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भोजन, ये विकासात्मक प्रश्न रहेगा छात्राध्यापक के द्वारा और छात्र क्रियाएं में छात्र उसका उत्तर देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि क्या है। तो बच्चे बताते हैं भोजन। हमारा दूसरा प्रश्न है, भोजन के बारे में विस्तार से बताइए। छात्र उत्तर नहीं दे पाते, उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। हमारा श्यामपट्ट कार्य अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि अभी प्रश्नोत्तर विधि चल रहा है। हम बच्चे से प्रश्न पूछ रहे हैं और बच्चे को उत्तर आ रहा है तो वो उसका उत्तर दे रहे हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम स्पष्टीकरण करेंगे। बच्चों हम लोग जीवित रहने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर की वृद्धि सही रूप से हो पाती है, हम सक्रिय रहते हैं। फल जैसे सेब, आम, केला, अमरूद एवं सब्जियां जैसे आलू, गोभी, परवल आदि एवं अनाज जैसे चावल, गेहूं, दाल आदि हमें पोषण देते हैं। अतः भोजन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है। ये क्या हो गया, ये हम स्पष्टीकरण दिए। उसके बाद हम पोषण तत्व, हम क्या बताते हैं, पोषण तत्व क्या क्या है। तो पहला कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा वसा है, तीसरा प्रोटीन है, चौथा विटामिन है, पांचवा खनिज लवण है। ये क्या हो गया, ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे भोजन के घटक स्पष्टीकरण। हमारे भोजन में कुछ आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं घटक को हम पोषण तत्व कहते हैं। छात्र ध्यान से सुनते तथा पाठ्य पुस्तक में लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा छात्र क्रियाएं हो जाएंगी और ये क्या हो जाएगा, ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हो जाएगी और ये छात्र क्रियाएं हो जाएगी और ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं में क्या क्या होंगी, जितना भी हम बताएं उन्हें उनका हम डिटेल देंगे। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट बताएं बच्चों को, तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मंड व शर्करा के रूप में पाया जाता है, जैसे गेहूँ, चावल, आलू आदि। दूसरा है वसा हमारे शरीर में को भरपूर मात्रा में ऊर्जा प्रदान करती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भी कहा जाता है, जैसे घी, अंडा आदि। तीसरा है प्रोटीन, यह हमारे शरीर का वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह मनुष्य को स्वस्थ रखने में मदद करता है, जैसे पनीर, मांस, मछली, दूध, अंडा आदि। चौथा है विटामिन, यह रोगों से हमारी रक्षा करता है। आँख, दांत
अस्थि मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। ए बी सी डी ई के कई प्रकार के होते हैं। ये जो विटामिन के नाम है विटामिन ए बी सी डी ई के कई प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू, दूध आदि। 5वां है खनिज लवण, तो यह आवश्यक पोषण तत्व है। आई यानी आयोडीन पालक, मछली, अदरक से मिलता है। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये छात्र अध्यापक क्रियाएं हो जाए। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। और छात्र क्रियाएं में क्या हो जाएंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते एवं उत्तर पाठ्य पुस्तिका में लिखते हैं। इसके बाद हमारा श्यामपटकार में संतुलित आहार के बारे में बताएंगे। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी, अंडा, फल, चावल आदि। ये क्या हो जाएगा हमारा, श्यामपटकार हो जाएगा। इधर से छात्र अध्यापक क्रियाएं हो जाएगी, छात्र क्रियाएं हो जाएगी, और ये हमारा श्यामपटकार हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत्ति में हम क्या लिखेंगे, हम पोषण एवं ऊर्जा के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें पाए जाने वाले आवश्यक तत्व को हम पोषण तत्व कहते हैं। ये हमारा पुनरावृत्ति हो जाएगा। उसके बाद गृह कार्य के लिए हम बच्चों को कुछ प्रश्न देंगे। पहला रहेगा ज्ञान पर आधारित, बच्चों भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। बोध पर आधारित प्रश्न रहेगा, संतुलित आहार क्या है। प्रयोग पर आधारित प्रश्न रहेगा, भोजन के घटकों का वर्णन कीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये गृह कार्य के लिए प्रश्न हो जाएंगे बच्चों के लिए, पुनरावृत्ति और गृह कार्य के लिए प्रश्न। तो ये भोजन के घटक कल पूरा लेसन प्लान हो गया। ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे लेसन प्लान में अगर कुछ कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।